ये वीडियो उनके लिए जिनको थोड़ा भी आइडिया नहीं है कि यूपीएससी सीएससी मेंस का पैटर्न कैसा होता है, और ये बहुत ही बेसिक वीडियो रहेगा। अगर आपको पता है तो आप इस वीडियो को कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीएससी मेंस का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है, कितने पेपर्स होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, और कितनी देर के होते हैं, ड्यूरेशन क्या है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है एज एन एस्पिरेंट, अगर आप बिगिनर हैं तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। तो अभी हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक बात कि एग्ज़ाम में, एससी मेंस एग्ज़ाम में दो तरह के पेपर होते हैं। पहला होता है आपका जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। दूसरा होता है जिसके हिसाब से आपकी मेरिट कैलकुलेट होती है। यहाँ तक क्लियर है। फिर आपका जो क्वालिफाइंग पेपर होता है वो उसमें दो पेपर होते हैं, जिसमें पेपर ए और पेपर बी होता है। ये पेपर आपका इंडियन लैंग्वेज का होता है, और ये पेपर आपका कंपलसरी इंग्लिश होता है। ये कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज है, और ये आपका कंपलसरी इंग्लिश है। यहाँ तक क्लियर है। फिर आता है आपका वो पेपर जिस पे मेरिट कैलकुलेट होते हैं। ये पेपर टोटल 7 होते हैं, 1 to 7, जिसमें से आपके दो पेपर जो होते हैं वो आपके ऑप्शनल होते हैं, और एक पेपर आपका ऐसे का होता है, और आपके 4 पेपर जो होते हैं वो GS1 आपका 1 to 4 होता है। यहाँ तक क्लियर है। जिन पेपर्स के ऊपर ये मेरिट कैलकुलेट होती है 1 to 7, उनका टोटल मार्क्स जो होता है वो 1750 होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे। पहले क्वालिफाइंग के बारे में बात करेंगे, और फिर ये जो पेपर हैं इनके ऊपर बात करेंगे जिनके ऊपर मेरिट कैलकुलेट होती है। अगर क्वालिफाइंग पेपर्स की बात की जाए तो अभी मैंने जैसे बताया, पेपर ए और पेपर बी होता है। पेपर 1A जो है आपका वो एक किसी भी इंडियन लैंग्वेज के ऊपर होता है जो जो आपको चूज़ करना है। सपोज़ कीजिए आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो आप मोस्टली लोग जो हैं वो हिंदी चूज़ करते हैं, ठीक है। और इंग्लिश कंपलसरी सभी के लिए है। और ये जो पेपर होता है, पेपर ए पेपर बी, ये दोनों पेपर 3 घंटे के होते हैं और 300 मार्क्स के होते हैं, 300 मार्क्स होते हैं। और इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो होता है 25%। इसका मतलब 75 मार्क्स आपको लाना ही लाना, ये आपका मिनिमम कट ऑफ रहेगा क्वालिफाइंग पेपर। जैसे आपका सी सेट होता है जिसमें अराउंड 67 मार्क्स यानी 3% क्वालिफाइंग रहता है, ठीक है, आउट ऑफ 200। तो ठीक उसी तरीके से ये मेंस में दो पेपर क्वालिफाइंग रहते हैं, पेपर ए एंड पेपर बी। पेपर ए आपका इंडियन लैंग्वेज का है, पेपर बी आपका इंग्लिश का है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों पेपर्स में क्वेश्चन किस किस के ऊपर आते हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। देखिए, दोनों ही पेपर में लगभग सारी चीज़ें सेम है, बस लैंग्वेज का डिफरेंट रहेगा। पेपर ए में अगर आप देखेंगे तो ये आपका उस लैंग्वेज में रहेगा, इंडियन लैंग्वेज में रहेगा जो आपने चूज़ किया है, और ये पूरा जो सेक्शन है ये आपका इंग्लिश में रहेगा। यहाँ तक क्लियर है। एक चीज़ जो एडिशनल रहती है वो अभी हम बात करेंगे, वो रहती है आपकी जो आपकी इंडियन लैंग्वेज है उसमें, जिसमें आपको इंग्लिश टू आपकी जो रीजनल लैंग्वेज जो या फिर इंडियन लैंग्वेज जो आपने चूज़ की है उसमें ट्रांसलेशन आता है। बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। जैसे कॉम्प्रिहेंशन यहाँ आता है, यहाँ पे भी कॉम्प्रिहेंशन आता है, यहाँ पे प्रेसी राइटिंग आती है, यहाँ पे भी प्रेसिंग राइटिंग आती है, जहाँ पे आपको पैसेज को शॉर्ट में करके लिखना होता है। फिर यूसेज और वोकेबलरी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं ग्रामर रिलेटेड, एंड फिर ऐसे लिखने को आते हैं, और यहाँ पे भी ऐसे लिखने को आता है, ठीक है, पेपर बी में। तो ये बात हो गई आपके पेपर ए एंड पेपर बी की, कि क्या क्या आता है उसमें। पेपर ए में इंडियन लैंग्वेज में एक चीज़ एडिशनल है, वो है आपको ट्रांसलेशन आएगा आपकी लैंग्वेज जो आपने चूज़ की है इंग्लिश में से उस लैंग्वेज में से ट्रांसलेट करना।
यहाँ पे मैंने एक चीज़ और नहीं बताई है, वो ये है कि ये जो ट्रांसलेशन है आपका, ये आपका बोथ वेज रहेगा, यानी वाइस वर्सा रहेगा। इंग्लिश टू आपके लैंग्वेज जो आपने चूज़ की है, और जो आपकी लैंग्वेज है उसमें से फिर अगेन एक डिफरेंट पैसेजेस रहेंगे, आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो इंग्लिश टू लैंग्वेज और फिर लैंग्वेज टू इंग्लिश, दोनों क्वेश्चन रहेंगे। अभी हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए हुए पिछली बार के, पेपर दिखता कैसे, लैंग्वेज पेपर जो है कंपलसरी इंग्लिश और कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज का। तो पहले हम लोग देखते हैं कंपलसरी इंग्लिश का। ये है 2023 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि आंसर्स मस्ट बी रिटन इन इंग्लिश ओनली और ऑल क्वेश्चंस मस्ट बी अटेम्प्टेड। ठीक है, और तो बाकी चीज़ें वहाँ लिखी हुई हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या रहता है जो हम लोगों ने बात की। अब जो हमने कहा कि उसमें एक ऐसे आता है, हाँ देखिए, अगर आप देखें तो ये 600 शब्दों में एक ऐसे लिखना है। यहाँ 4 टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो हम लोगों ने बात किया पीसी राइटिंग की, तो ये है ये कॉम्प्रिहेंशन है। आपको कॉम्प्रिहेंशन राइट करना होगा। जो क्वेश्चंस आएंगे उस ये क्वेश्चंस रहेंगे कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड। ये क्वेश्चंस आपको पेपर में लिखना होगा, रिटन पेपर है, तो ये क्वेश्चंस रहेंगे पैराग्राफ बेस्ड, इस पे आपको लिखना रहेगा। फिर हम लोग ने बात की प्रीसी राइटिंग की, जिसमें पैसेज को, पैराग्राफ को उसमें शॉर्ट करके लिखना रहता है। तो ये है क्वेश्चन आपका प्रीसी राइटिंग के ऊपर, जिसको आपको शॉर्ट करके लिखना होगा। ठीक है, अब जो हमने बात की कि इंग्लिश यूसेज या फिर वोकेबलरी के ऊपर जो क्वेश्चन आता है, जो चौथे टाइप का हमने क्वेश्चन देखा था, वो ये है। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन, डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंजेस इन द ओरिजिनल सेंटेंस। तो ये आपका पार्ट है जो हमने बात किया कि इंग्लिश यूसेज के ऊपर जो क्वेश्चन आया जो हमने देखा कि क्वेश्चन आते हैं वो ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाई आप देखेंगे तो ये भी जो है उसी यूसेज के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ा वोकेबलरी के ऊपर ये क्वेश्चन है, जिसमें एंटोनिम्स बताने हैं। ये 4 तरह के क्वेश्चन हमने देख लिए, और यहाँ पे भी आगे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो यूसेज के ऊपर बेस्ड हैं। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके वोकेबलरी के ऊपर यूज्ड हैं, बने हुए हैं, वोकेबलरी के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं, ये लिखना होगा आपको सारे आंसर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ये तो हमने कंपलसरी इंग्लिश का पेपर देख लिया, अब हम देख लेते हैं एक बार कंपलसरी हिंदी का पेपर। अब यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें हैं कि ऑल क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, मैक्सिमम मार्क्स आपका 300 है, एंड 3 आवर्स का पेपर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने बात की, एक विषय पर निबंध आएगा, कैसे आएगा, 600 वर्ड्स में। यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ें, 4 टॉपिक दी हुई है। ठीक है, और फिर आपका जो गद्यांश आता है, गद्यांश यानी ये आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया। कॉम्प्रिहेंशन ये आपका यहाँ पे आया हुआ है, और सिमिलर चीज़ें रहती हैं जो हमने अभी बात किया कि इसके बेस्ड ऊपर, इसके इस पैसेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको आंसर करने, उसके इंडिकेटेड मार्क्स ये हैं पर क्वेश्चन। फिर यहाँ पे देखिए सारा जो लिखना है, यही आपका प्रीसी राइटिंग है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। ये आपका प्रीसी राइटिंग, यहाँ पे जहाँ पे आपको सारांश रहता है। फिर हमने बात की कि ट्रांसलेशन करना रहता है, यहाँ लिखा हुआ है अंग्रेज़ी में अनुवाद करना है, यानी जो लैंग्वेज है आपकी, लैंग्वेज टू इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ है इसको, इसके पैसेज में। ठीक है, फिर निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में, अब ये देखिए ये पूरा पैसेज जो है इंग्लिश में दिया हुआ है, इंग्लिश टू हिंदी में करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी ने कोई और लैंग्वेज चूज़ की है तो वहाँ वो ओरिजिनल लैंग्वेज रहेगी, या कोई और इंडियन लैंग्वेज जो चूज़ की गई है। अब फिर जो यूसेज और वोकेबलरी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ है यूसेज के ऊपर, और यहाँ पे देखिए वोकेबलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है,
और यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर एंड होता है। तो अभी हमने दोनों पेपर को देख लिया है कि कैसे कंपलसरी इंग्लिश और कंपलसरी हिंदी का पेपर आता है। अब हमें जो देखना है कि क्वालिफाइंग सेक्शन हमने देख लिया, अब हमें देखना है कि जो मेरिट कैलकुलेशन के लिए पेपर्स होते हैं वो कौन कौन से। इसमें हमने बात की कि 7 पेपर टोटल आते हैं, ठीक है, पेपर 1 to 7। पेपर 1 आपका ऐसे के ऊपर आता है, जिसमें आपके 2 सेक्शन रहते हैं, ए एंड बी, और दोनों सेक्शन में 4-4 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और इन दोनों सेक्शन में से आपको एक एक ऐसे लिखना है, जो कि 250 मार्क्स का रहता है। तो ये पेपर भी आपका 3 आवर्स का रहता है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं पेपर 2 पे, जिसे जनरल स्टडीज़ 1 कहा जाता है, क्योंकि पेपर 1 जो है वो आपका ऐसे है, तो पेपर 2 जो है आपका जनरल स्टडीज़ 1 होता है। ये भी 250 मार्क्स का होता है और 3 आवर्स का क्वेश्चन पेपर ड्यूरेशन होता है। इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो आपके आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री हैं, जोग्राफी हैं, सोसाइटी हैं, ठीक है। और जो इसका पूरा सिलेबस है उसको लेकर के हम लोग अलग से बात करेंगे एक अलग से वीडियो में। अभी फ़िलहाल हम लोग सिर्फ देखते हैं कि पैटर्न आखिर क्या है। फिर आ जाते हैं हम लोग पेपर 3 पे, जो कि जनरल स्टडीज़ 2 कहलाता है। ये भी 250 मार्क्स का है, जिसमें गवर्नेंस है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी मेंशनड है, सोशल जस्टिस एक होता है, क्वेश्चन आते हैं सोशल जस्टिस से, और इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन रहते हैं। तो ये आपके 5 सेक्शन है पेपर 3 में, यानी GS 2 में। फिर आ जाता है पेपर 4, यानी जनरल स्टडीज़ 3, जिसको इकोनॉमी के पेपर से कहा जाता है, या साइंस एंड टेक का पेपर जो रहता है। इसमें आपका SNT यानी साइंस एंड टेक का सेक्शन रहता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहता है यानी इकॉनमी, फिर एनवायरनमेंट के ऊपर रहता है, फिर सिक्योरिटी यानी इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस बनाए जाते हैं यहाँ पे, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में क्वेश्चन रहता है आपका। फिर आ जाता है पेपर 5 आपका, जो कि जनरल स्टडीज़ 4 कहलाता है, जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड रहता है, और जिसको एथिक्स का पेपर कहा जाता है यूजुअली, जिसमें जिसका टाइटल है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। फिर आ जाता है आपका पेपर 6, जो कि ऑप्शनल पेपर 1 होता है। और फिर आपका पेपर 7 जो होता है वो होता है आपका पेपर 2, ठीक है। ये यूजुअली किसी भी ऑप्शनल का जो पेपर 1 होता है, ये एक जनरल पेपर होता है, और ये स्पेसिफिक टू इंडिया रहता है, इंडियन कंटेक्स्ट रहेगा इसमें, ठीक है। तो ये ये हो गया हमारा यहाँ तक की डिस्कशन की आखिर पैटर्न क्या क्या है। और ये सारा अगर आप देखेंगे तो टोटल जो मार्क्स बनता है 750। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब 7 पेपर वो हो गए और 2 पेपर पहले के, टोटल 9 पेपर, ठीक है, टोटल 9 पेपर्स हो गए। अब फाइनल मेरिट जो कैलकुलेट होती है वो तो केवल आपके 7 पेपर्स के बेसिस पे होगी, जो आपका जो हमने डिस्कस किया जिसके ऊपर मेरिट बनेगी, प्लस आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है आप वो 275 का होता है, और आपका टोटल भी हमने देखा 750 होता है। अब ये जो टोटल बनाता है ये आता है अराउंड 2025, यानी 2025 मार्क्स में से आपकी फाइनल मेरिट बनती है, जिसके बाद रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं मेंस के, ठीक है। रिजल्ट्स इस मेंस के डिक्लेयर होते हैं इसके बाद 1750 मार्क्स का जो पेपर हो जाते हैं आपके तब। और फिर आपका जो फाइनल रिजल्ट रहता है वो रहता है आपका इंटरव्यू के मार्क्स, जो टोटल मार्क्स निकलते हैं फिर ये दोनों मार्क्स को ऐड करते हुए, तब वो जो मेरे लिस्ट जनरेट, वो आपकी फाइनल लिस्ट रहती है, जिसमें आपकी रैंक 1 2 3 सब मेंशन रहती हैं। तो ये सेशन यही छोटा सा रखते हैं, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। हमको बस देखना था कि आखिर पैटर्न क्या है, और अगर आप अभी बिगिनर हैं तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि कैसे कैसे मेंस का पेपर आता है और कौन कौन से पेपर होते हैं। इसके सिलेबस को लेकर के बात करें तो वो हम एक अलग से वीडियो में देखेंगे, प्रीलिम्स को लेकर के अलग से हम लोग बात करेंगे। तो अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और अगर आप शेयर करना चाहते हो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद।